दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी है एक विश्वास की कि कैसे विश्वास की हमेशा जीत होती है। यह कहानी है उदयपुर में रहने वाली कविता की। बचपन से ही उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। घर में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। पिताजी काफी बीमार रहते थे, इसीलिए कविता को छोटी उम्र में ही एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। वह अपनी माँ के साथ कपड़ों की सिलाई किया करती थी, इसी कारण उसे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, पिताजी की बीमारी और घर का खर्च दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। कविता कुछ बनना चाहती थी और अपने भाई को भी पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वह दिन रात मेहनत करती, पर जो भी पैसे वह कमा पाती थी उससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च ही चल पाता था। वह जिस फैक्ट्री में काम करती थी, उसके मालिक काफ़ी भले इंसान थे और वे कविता को अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो कभी कभी अपनी फैक्ट्री में आते थे और जब भी आते थे कविता से उसका हालचाल पूछते थे। उसकी कभी कभी मदद भी कर दिया करते थे। कुछ दिन से वे देख रहे थे कि कविता कुछ परेशान रहती है। उनके पूछने पर कविता ने बताया कि वह इतनी मेहनत करती है पर घर का खर्च ही चला पाती है। उसे अपने व अपने भाई के भविष्य की चिंता हो रही है। तब उसके मालिक ने कहा, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। एक दिन जैसे ही उसके मालिक फैक्ट्री आए, कविता ने उनसे पूछा, यह आपकी गाड़ी के पिछले शीशे पर एक तीर का निशान बना है और लिखा है हारे का सहारा, इसका क्या मतलब है? तब उन्होंने खाटू श्याम जी के बारे में उसे सब कुछ बताया और यह भी बताया कि वो कैसे एक साइकिल पर गली गली कपड़े बेचा करते थे और आज श्याम बाबा की कृपा से उनकी 4 फैक्ट्री हैं। तब कविता ने भी खाटू श्याम जी के मंदिर जाने का निश्चय किया। उसके मालिक हर महीने खाटू दरबार में हाजिरी लगाने जाया करते थे। वे कविता और उसकी माँ को इस बार अपने साथ ले गए। वहां उन्होंने श्याम बाबा के दर्शन किए। कविता ने मन ही मन खाटू श्याम जी से अपने मन की बात कही। कहते हैं खाटू नरेश के दरबार में कुछ मांगना नहीं पड़ता, वहां केवल दर्शन करने से ही बाबा हारे का सहारा बनकर भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। यही विश्वास कविता को यहाँ तक खींच लाया था। खाटू श्याम जी के दरबार से वापस आने के कुछ दिन बाद कविता की फैक्ट्री में जो कपड़ा सिलाई के लिए आता था उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। तब उसके मालिक ने कविता को सूरत जाकर कपड़ा खरीदने के लिए कहा। कविता को काम करते हुए काफी समय हो गया था और कपड़े की अच्छी पहचान थी, तो वह सूरत चली गई। वहां उसने अपनी फैक्ट्री के लिए कपड़े का ऑर्डर दे दिया। खाली समय में वह मार्केट में घूम रही थी, तभी उसे एक दुकान पर कुछ अच्छे रेडीमेड कपड़े दिखाई दिए। वहां दुकानदार ने उसको कपड़े दिखाते हुए खरीदने के लिए कहा, पर उसने बताया कि वह तो नौकरी करती है। इस पर दुकानदार ने कहा, आप हमारी फ्रेंचाइजी लेकर बिना पैसा लगाए रेडीमेड कपड़े उदयपुर में बेच सकती हैं। कपड़े बेचकर पैसे चुका देना। कविता ने पार्ट टाइम में कपड़े बेचने शुरू कर दिए। उसके पसंद किए हुए कपड़े सबको पसंद आने लगे और जल्द ही सारा माल बिक गया। खाटू श्याम जी की कृपा से अब की बार कंपनी ने उसे दुगना माल भेज दिया। अब उसने नौकरी छोड़कर यही काम घर से शुरू कर लिया। धीरे धीरे एक दुकान किराए पर ले ली। उसके दिन बदलने लगे। धीरे धीरे उसने शहर के बड़े बाजार में एक शोरूम खोल लिया और कुछ समय बाद उसके कई बड़े शोरूम उदयपुर से बाहर भी खुल गए। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। वह हर महीने खाटू नरेश के दरबार में जाया करती है। उसने अपने भाई को भी अच्छी तरह पढ़ाया, अपने पिताजी का ढंग से इलाज कराया। सभी अब एक आलीशान बंगले में रहते हैं। उसने उसी बंगले में खाटू श्याम जी का एक मंदिर बना रखा है, जिसमें वह सुबह शाम पूजा करती है। दोस्तों, खाटू श्याम जी के दरबार से कोई खाली नहीं आता। वहां से आने वालों के दिन बदल जाते हैं। तो आइए श्याम बाबा से प्रार्थना करते हैं, मेरे खाटू वाले श्याम, बस एक विनती सुन लेना, अपने भक्तों में बस मेरी गिनती कर लेना। जय श्री श्याम।